अगर आप पाकिस्तान में चाइनीज हाइब्रिड कार लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, उनके पार्ट्स की कॉस्ट के बारे में, क्या उनके अंदर फॉल्ट आते हैं, क्या उनके अंदर फायदे हैं और उनके मैकेनिक्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी बैटरियों की लाइफ कितनी है, क्या पाकिस्तान में ये आप लोगों के लिए इस टाइम बेहतर ऑप्शन है कि आप चाइनीज गाड़ी खरीद सके। क्या पाकिस्तान में मैकेनिक्स इन गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए रेडी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हमने बात करनी है चाइनीज हाइब्रिड गाड़ियां अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं। इनमें फेमस ब्रांड नाम तो आपने सुना ही होगा, BYD, MG, हेवल और चंगान है। गाड़ियों के नाम आपने सुने और इस टाइम काफी पाकिस्तान के अंदर फेमस ब्रांड जा रहे हैं। इन पे हमने आज बात ये करनी है कि अगर आप ये गाड़ियां खरीद लेते हैं, इनकी बैटरियां अगर रिप्लेसमेंट में आती हैं तो उनकी लाइफ कितनी है, बैटरियों की प्राइस कितनी है, सारा पार्ट से मैकेनिक से हर चीज का हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के। आज मैं आपको इन गाड़ियों के क्या फॉल्ट, क्या फीचर्स है, वो मैं बिल्कुल हकीकत आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक कमाल डार व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इस तरह की डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरियों की लाइफ कितनी है और इन गाड़ियों के अंदर बैटरियां यूज कौन सी होती है। इन गाड़ियों में चाइनीज जितनी हाइब्रिड गाड़ियां आ रही है, इनमें लिथियम बैटरियां जो है वो यूज होती हैं। मोहतरम कंपनी दावा करती है इन बैटरियों की लाइफ का 8 से 10 साल, मतलब पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर ड्रिवन। 8-10 साल का आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि यार 8-10 साल कौन चलाता है, लेकिन हमारे मुल्क में गाड़ियां लेते हैं, हमारी ड्राइव ही इतनी है कि वो 2-3 साल में वैसे ही वो लाख किलोमीटर हो जाती है। पाकिस्तान में इतना कम एवरेज बैटरी की लाइफ क्यों है, उसका नुकसान बैटरी की लाइफ कम होने का, वो पाकिस्तान यहाँ की गर्मी देखें तो 50 से 55 इवन 60 तक भी टेम्परेचर जाता है, जो इन बैटरियों के लिए नुकसानदेह है। जिस वजह से ये बैटरियों के सेल, कुछ गाड़ियों में सेल आते हैं बैटरियों के, तो वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद आप देखें तो ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी पे लोड पड़ता है और वो बैटरियां ज्यादा यूज होती हैं। सबसे मेन चीज जो है वो ज्यादा गर्मी है। पाकिस्तान की ज्यादा गर्मी की वजह से बैटरियां जो है वो जल्दी डैमेज होती हैं और वीक हो जाती हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इन गाड़ियों की बैटरियां जो है वो अचानक खराब नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती हैं। और उसमें आपको साइन कैसे मिलता है, बैटरियों की वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं और फिर वो ज्यादातर ट्रिप कर जाती है पेट्रोल के ऊपर, आपको एवरेज अच्छी नहीं देती। इस तरह आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि बैटरियां आपकी वीक हो गई हैं। अब बैटरियों की प्राइस कितनी है, डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से चाइनीज गाड़ियों की बैटरियों की प्राइस है। हम अगर जापानी गाड़ी की हाइब्रिड की बैटरियों की बात करें तो इस टाइम वो इजी अवेलेबल है, और जापानी गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए की है। जबकि अगर हम चाइनीज गाड़ी की तरफ आते हैं तो चाइनीज गाड़ियों की हाइब्रिड बैटरियां जो है मेरे मोहतरम, आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, और जिनके पास हाइब्रिड गाड़ी है वो भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनकी प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। कुछ गाड़ियों की बैटरियां 8 लाख रुपए की है ब्रांड न्यू। कुछ गाड़ियों की बैटरियां जो है वो मेरे सुनने में आया, मे भी गलत हो, 15 लाख रुपए तक भी है। अब आप ये देखें, यहां पर आप हाइब्रिड गाड़ी चला रहे हैं, वो 2 लाख किलोमीटर आपने चला ली है, गाड़ी वैसे बजाहिर वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बैटरियां वीक हो गई और आपने 2 साल या 5 साल पहले वो गाड़ी ली थी 60 लाख रुपए की। 5 साल के बाद आपको बैटरियां चेंज करवानी पड़ गई, या बैटरी लेने जाते हैं तो आपको वो बैटरी मिलती है 8 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की। तो भाई 60 लाख की आपने गाड़ी 5 साल पहले ली थी, रीसेल वैल्यू डेप्रिसिएशन आप उसका डाल लें तो वो 50 लाख रुपए की रह गई होगी। 5 साल बाद आप 10-15 लाख रुपया कम कर लें, जब आप दोबारा उसमें 10 लाख रुपए की बैटरियां डालेंगे तो समझ लें कि वो गाड़ी दोबारा 60 पे आ गई। इस वजह से गाड़ी की बैटरियां महंगी हैं, गाड़ी रीसेल में फिर नुकसान आपको ज्यादा देती है और खर्चा आपका बेशुमार करवाती है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी कोई नुकसान कर रही है और वो वारंटी में है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी आपको वो रिप्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल विदाउट सिंगल पैसा आपको वो बैटरियां नहीं डाल के देगी, जिसमें आपका फायदा हो जाएगा। कुछ मॉडल्स में बैटरी ऐसी भी आती है जिसमें पूरी बैटरियां चेंज नहीं करवानी पड़ती। कुछ सेल होते हैं, अगर वो चेकिंग करने के बाद पता चल जाता है कोई अगर सेल उसका वीक हो तो वो रिप्लेसमेंट में चला जाता है, रिप्लेस आप उसको करवा सकते हैं।
फिर आपका खर्चा जो है वो उस पर कम हो जाता है और इसमें भी आपका फायदा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो रीसेल वैल्यू का हमें डर आ जाता है कि यार अगर हमारी गाड़ियों की बैटरियां इतनी महंगी हैं और हम उसको रिप्लेस करवा रहे थे तो रीसेल में क्या फर्क आएगा। तो जी हाँ मेरे भाई, रीसेल में आपकी गाड़ी को बहुत फर्क आएगा, क्योंकि बैटरियां, हाइब्रिड गाड़ी आप जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो शोरूम वाला सबसे पहले चेक ही हाइब्रिड बैटरीज करता है, क्योंकि सारा पेट्रोल एवरेज आपकी हाइब्रिड की बैटरी ने ही निकालनी है। इंजन की परफॉर्मेंस का मेन रोल वो हाइब्रिड की मोटर्स में होता है। जब आप वो चेंज करवा लें तो फिर गाड़ी के अंदर बहुत कम गाड़ियां ऐसी हैं जो आगे फिर फ्यूचर में बिल्कुल परफेक्ट चलती हैं। और रीसेल वैल्यू में जापानी गाड़ी का देखें तो वो कम है, लेकिन चाइनीज गाड़ी में देखें तो आपके अच्छे खासे पैसे तोड़ती है और उसमें आपको रीसेल में नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से लोगों के अंदर डर जो है वो बैठा हुआ है कि यार इसकी बैटरियां महंगी हैं। लोगों का फिर ठीक अच्छे तरीके से ट्रस्ट भी अभी बिल्ड नहीं हो पा रहा चाइनीज हाइब्रिड गाड़ियों पर। लेकिन अगर मैं बात करूं 2026 में, तो 2026 में लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो बहाल हुआ है और लोग चाइनीज गाड़ियों की तरफ, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो बात ही नहीं कर रहे, डिस्कस करेंगे चाइनीज हाइब्रिड कार्स का कि क्या वो हमें लेनी चाहिए, क्या उनकी ये चीजें मार्केट के अंदर मौजूद है। क्योंकि हम गाड़ी जब खरीदने जाते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को अपनी वीडियोस में ये चीज शेयर करता हूं कि भाई जब आप गाड़ी खरीदते हैं पहले राइट लेफ्ट देखा करें, टोटल उसको बैलेंस किया करें, फिर गाड़ी परचेज किया करें। बट हम ऐसा नहीं करते, हम देखते हैं सुबह उठ के जी न्यूज चल रही है, फलाना मॉडल नया आ गया, हम दौड़ते हैं जाके भाई बुक करवा लें। लेकिन 2 4 5 6 माह बाद उसका हर चीजें सामने आने लग जाती है और फिर हम लोग पछताते हैं जब हम उस मार्केट में उस गाड़ी को बेचने जाते हैं तो शोरूम वाला भी अच्छी ऑफर नहीं देता और एड पे भी हम अगर लगाए तो वो गाड़ी नहीं बिकती। यहाँ पे हम आ जाते हैं पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स का एक बहुत अहम रोल है। कोई भी आप गाड़ी खरीद ले, चाइना की हो, जापानीज हो, यूरोपियन हो, पार्ट्स अगर हमें गाड़ी के नहीं मिलते, देखें रोड पर गाड़ी चलनी है, उसमें डैमेज भी होना है, एक्सीडेंट भी होना, पार्ट टूट भी जाते हैं, मैकेनिकल भी फॉल्ट आ जाते हैं। चाइनीज गाड़ियों में अगर हम देखें तो पार्ट्स का बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो हमें ट्रबल फेस करना पड़ रही है, मुश्किल पेश आती है। अगर गाड़ी के आपके को पार्ट डैमेज हो गया, बॉडी पार्ट, तो ये अपना माइंड में रखिए कि अभी पाकिस्तान के अंदर उस तरह से चाइनीज गाड़ियों के पार्ट्स ठीक से अवेलेबल नहीं है। अगर आप पार्ट मार्केट में ढूंढने निकल जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ 3S डीलर जो है उन पे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर भी वो आपको 7 से 10 दिन या 15 दिन का टाइम देते हैं, पेमेंट एडवांस देंगे तो आपको वो बाहर से चाइना से पार्ट्स मंगवा कर देंगे। इस वजह से भी चाइनीज गाड़ियों का बिकना इस टाइम स्लो है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यहां पर मैं एक आप लोगों की स्क्रीन पे एक मैसेज शो करूंगा, वो आप देखिएगा कि ये भाई हैं और ये बाहर होते हैं, इन्होंने भी चाइनीज गाड़ियों को डील किया हुआ और बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर वहां जैसे अरब कंट्री में पार्ट्स महंगे हैं तो भाई पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इस वजह से भी जो है ये एक मुश्किल पेश आ रही है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। जापानीज गाड़ी की तरफ अगर हम देखें तो जापानीज गाड़ी के इस टाइम पार्ट्स अवेलेबल है और उसमें भी आपको 3 कैटेगरीज मिल जाती है, बट चाइनीज गाड़ियों के पार्ट्स अभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बॉडी पार्ट्स के बाद अगर हम बात करें इंजन पार्ट्स की, तो हाइब्रिड के इंजन पार्ट्स भी पाकिस्तान में ठीक से अवेलेबल नहीं है। और इनकी एक और भी प्रॉब्लम इन गाड़ियों में यह है कि जिस तरह जापानीज गाड़ी का अगर 1500 इंजन है ना, तो वो होंडा वीजल है, होंडा ग्रेस है या टोयोटा एक्वा है, स्पार्क प्लग उनके ऑलमोस्ट एक से होंगे, यानी कि मिलते जुलते उनके पार्ट्स होते हैं। चाइनीज गाड़ियों में ऐसा नहीं है, हर गाड़ी का पार्ट डिफरेंट है, मार्केट में जाएंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की, तो यहां पर आपको पार्ट्स की कुछ हद तक अब आकर अवेलेबिलिटी है, बट वो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्ट्स की सप्लाई आप लोगों को फराहम कर रहे हैं, बट अभी कॉस्टली है। छोटे शहरों में अगर आप हैं तो भाई आपको पार्ट्स नहीं मिलने। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिक की, तो मैकेनिक अभी ना तो इतने टैलेंटेड है, ना उनके पास कोई ऐसे जो गैजेट्स हैं कि वो आपकी चाइनीज गाड़ियों को मेंटेन कर सकें, क्योंकि यहां पर हाइब्रिड गाड़ियों का अब आकर मैकेनिक जो है वो कुछ हद तक उनको समझ सके हैं। चाइनीज गाड़ियों को अभी तक इनके लिए समझना मुश्किल है। तो आप ये जरूर अपने माइंड में रखें, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप निकले आप डिसाइड करें आपने गाड़ी कौन सी लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि इसके 3S या 4S इनका वर्कशॉप है, वहां पर ऐसे मैकेनिक्स हैं, वहां पे ऐसे कंप्यूटर, ऐसे स्कैनर्स हैं। यहां पर होता क्या है कि आप गाड़ी वर्कशॉप में लेके जाते हैं, ना उनके पास कोई एक्टिव स्कैनर है, ना लेटेस्ट स्कैनर्स है जो चाइनीज गाड़ियों को रीड कर सके। वो अपना ही एक तजर्बा लगाते हैं कि भाईजान एंदा सेंसर खराब हो गया है,
इंदा कुछ और हो गया, इंदा इलेक्ट्रिकल एरर आ रहा है, इसकी वायर चेंज होंगी, वो अपने ही वो बस क्या उसको कहना चाहिए साइंस लगाते हैं और आपकी गाड़ी को ज्यादा डैमेज कर देते हैं। और ये एक यहां पर मैं बात ऐसी करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मजबूरी है, हकीकत आप लोगों के सामने रखनी है। ये चाइना का जो ब्रांड है ये ऐसा कि आपने इसको किसी भी जगह पर छेड़ दिया ना तो भाई ये इस तरह खिलरता है कि इसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अभी मैकेनिक में आप लोगों को बता दूं अवेलेबल नहीं है। इसमें जो है फॉल्ट क्या आते हैं, इसमें आपका फॉल्ट आएगा, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आ जाएगा, हार्डवेयर का फॉल्ट आ जाएगा, इसका सेंसर्स का फॉल्ट आ जाता है, वो डैशबोर्ड वार्निंग आ जाती है, क्लस्टर के अंदर ये सारी वार्निंग आती है। अब इनको मेंटेन करवाने के लिए आपके पास 4S वर्कशॉप होना अथॉराइज बहुत जरूरी है। वहां पर उनके पास आप जाएं, आप उनके पास हर चीज अवेलेबल होगी, आपकी गाड़ी को वो इजी मेंटेन कर सकेंगे। प्राइवेट अगर आप जाते हैं तो भाई मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा, खबरदार अपनी गाड़ी का बेड़ा गर्क मत करवाना। अगर आपके पास चाइनीज ब्रांड की वो गाड़ी है, कोशिश करें 4S वर्कशॉप या 3S वर्कशॉप कोई जाकर विजिट करें। अभी तक मैं अगर देखूं तो इनके पास वो भी नहीं है। पाकिस्तान में हाइब्रिड इंजन को अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में हाइब्रिड इंजन को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट भी और 3S भी वर्कशॉप बहुत सी हैं जो अब बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइनीज हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, उसको अभी तक इन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इनको यही नहीं पता कि चाइनीज गाड़ी के अंदर एसी गैस कौन सी डल रही है, इनको यही नहीं पता कि इसके अंदर अगर कोई सेंसर का एरर आ रहा है तो वो सेंसर है क्या। इनके पास अभी ऐसे स्कैनर्स ही नहीं है जो कि आप उनको लगाएं गाड़ी को तो वो डिटेक्ट कर सके कि इसमें सेंसर के आगे बस वही झटके पटके वाला काम के जी इधर छेड़ लिया तो इधर छेड़ लिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड करें ऐसे लोगों से जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे सवाल उठता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन गाड़ियों के मैकेनिक्स का, पार्ट्स का, हाइब्रिड का इशू क्या आता है चाइनीज गाड़ियों में और बैटरियों की लाइफ कितनी है। लेकिन यहां पे मैं सवाल ये करूंगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं आपकी जगह पर यही क्वेश्चन अपने आप से करता हूं कि मैं अगर चाइनीज हाइब्रिड खरीदना चाहूं तो क्या मैं खरीद सकता हूं और मुझे इसके फायदे क्या है। अगर आपकी ज्यादा ड्राइव है, डेली ड्रिवन, आप लॉन्ग पे ड्राइव कर रहे हैं तो जी हां आपके लिए चाइनीज हाइब्रिड बेस्ट है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपके नियरेस्ट 4S वर्कशॉप होनी जरूरी है, तब भी आपके लिए चाइनीज हाइब्रिड गाड़ी बेस्ट है। अगर आपको बैटरी रिप्लेसमेंट में आती है और आपको बजट का कोई इशू नहीं है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, पार्ट्स आप बाहर से इंपोर्ट करवाएं तो आप उसका वेट कर सकते हैं, तो जी हां आपके लिए चाइनीज गाड़ी हाइब्रिड बेस्ट है। रीसेल का अगर आपको इशू कोई नहीं है तो यस चाइनीज हाइब्रिड गाड़ी बेस्ट है। और आप कंपनी मेंटेनेंस का अगर बिल्कुल फॉलो रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, 5-6 साल 7 साल आपने गाड़ी को रखना है तो भाई आपके लिए वो वाकई बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरे वो दोस्त जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका भी शौक है कि वो चाइनीज गाड़ी खरीदें, तो भाई आप लोगों ने पहले करना क्या है कि देखें, अगर आप तो शहर के अंदर ही चलाना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आपको ट्रेवलिंग के लिए वर्कशॉप अगर आपने विजिट करना है मेंटेनेंस के लिए तो आपकी ट्रेवलिंग कितनी है, क्योंकि इन गाड़ियों में सेंसिटिव गाड़ियां, फॉल्ट आ गया तो भाई आपको वर्कशॉप गाड़ी ले जाना ही अच्छा खासा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप, मैं बात करता हूं आप फैसलाबाद में है, हम इसके मैकेनिक की या वर्कशॉप की बात करें तो मैंने जैसा आपको पहले बताया लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे इनके मेंटेनेंस वर्कशॉप भी है 4S और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है। बैटरियों की अप्रोच भी अगर आप लोग को बाइंग करनी है तो बैटरियां भी इजीली मिल जाती हैं। छोटे शहरों में ना आपको फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर, बिहाड़ी, जिस तरह भी ये छोटे शहर हमारे सराउंडिंग में आते हैं, ना यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट हो या वो दूसरे हो, तो ना वो मैकेनिक अवेलेबल है, ना आपको वहां पे नियरेस्ट वर्कशॉप मिलेगी। 100-200 किलोमीटर के बाद अगर आपकी वर्कशॉप आपको अप्रोच कर रही है तो भाई फिर आपके लिए गाड़ी वो फायदेमंद नहीं है। चाइनीज गाड़ी खरीदना इस टाइम फिलहाल बुरी चॉइस तो नहीं है, अगर आप ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनको आप अगर फॉलो करते हैं तो भाई बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, बहुत सारे। आप खरीदने से पहले चेक करें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मैकेनिक की अवेलेबिलिटी, उसके बाद
आप ये देखिए कि रीसेल में आपको इसने डेप्रिसिएशन कितना देना है। बैटरी जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं आप उसको चेक करें, इंटरनेट पे चेक कर लें कि बैटरियों की वैल्यू क्या है, क्योंकि जापानीज गाड़ियों की आज, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 25 साल के बाद आज उसकी प्राइस यूज में अगर आप सेल डलवाते हैं तब भी आपका 50,000 से लेके 70-80,000 रुपए तक लगता है, और आप उसकी अगर ब्रांड न्यू डलवाएं तो वो भी इस टाइम 1.5-2 लाख रुपए की मिलती है। आप अगर चाइनीज की बैटरियां चेक करें तो भाई मैंने जो चीज देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ा और स्टडी की है, 20 लाख की भी बैटरी है, डिफरेंट मॉडल है, ये नहीं कि कोई डिफरेंट मॉडल्स है, 20 लाख की भी है, 10 लाख की भी है, 8 लाख की भी है, 5 लाख की भी है। और ये सारी चीजें अपने अपने माइंड में आपने रखनी है, इनको मद्देनजर करना है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है, क्योंकि फीडबैक जो आप लोग देते हैं ना, याद रखिए कि आप कमेंट्स मुझे तो करते हैं, मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, कुछ चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन याद रखिए जो आपने कमेंट करना है, आपके नीचे या ऊपर बहुत से लोग आपकी राय को भी देख रहे होते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।